भैया आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आप सभी को पता है कि रेलवे ग्रुप डी की पहली शिफ्ट हो चुकी है और उसी के आधार पर ये आज की क्लास है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके का करंट अफेयर वाला पार्ट जो है आपके एग्जाम में बना है, उसी को लेकर हम डिस्कस करने वाले हैं। आज मैं आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन कवर कराने वाला हूं और करंट अफेयर का मैक्सिमम पार्ट एग्जाम में बना है और उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको 500 ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो हूबहू एग्जाम में बनेंगे। आप देखो, एक चीज है कि भाई हमें तो एग्जाम में पेपर मिला नहीं, अब पेपर मिला नहीं किस तरीके के एग्जैक्ट क्वेश्चन है ये भी नहीं पता, लेकिन करंट अफेयर पूछा गया 500 क्वेश्चन अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो आज मैं आपको 500 क्वेश्चन कवर कराने वाला हूं। वीडियो को लाइक और शेयर आप सभी कर देना और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहां पर आपको बेस्ट कंटेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलता है जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो यहां पर आने वाली शिफ्टों की भी आपको कंटेंट मिलता रहेगा कि किस तरीके का साइंस में ये आपका करंट अफेयर है। अभी मैं साइंस की भी वीडियो डालूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगी साइंस में किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बने। स्टार्ट करते बिना टाइम गवाए, वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आने वाली शिफ्टों में किस तरीके का पेपर आ रहा है और कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कंप्लीट एनालिसिस आपको यहां पर देखने को मिलेगा। सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। शून्य भेदभाव दिवस जो है अभी हाल ही में कब मनाया गया? तो शून्य भेदभाव दिवस जो हाल ही में 1 मार्च को सेलिब्रेट किया गया। कब सेलिब्रेट किया गया? 1 मार्च को सेलिब्रेट किया गया। अगला क्वेश्चन आपके पास है, वन नेशन वन पोर्ट की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो वन नेशन वन पोर्ट की शुरुआत जो है वो पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा की गई है। युद्ध नशा विरुद्ध राज्य स्तरीय तलाशी अभियान कहां चलाया गया? तो ये अभियान जो है हाल ही में चलाया गया पंजाब में। कहां पर? पंजाब में चलाया गया। अगला क्वेश्चन है, किस फिल्म ने 2025 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर अवार्ड जीता? तो ऑस्कर अवार्ड जो है ये जीता गया किसके द्वारा? अनोरा के द्वारा। अनोरा के द्वारा जीता गया। नेक्स्ट, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया गया? तो विश्व वन्यजीव दिवस हर वर्ष मनाया जाता है हमारे पास 3 मार्च को। कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता हर वर्ष। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। आप सभी को पता है मैं रेलवे में सिलेक्टेड हूं, तो इसलिए मैं गाइड कर सकता हूं बेस्ट आपके लिए क्या होगा और सबसे अच्छा क्या आप बेस्ट कंटेंट कर सकते हैं। और जो मैं आपको बता रहा हूं ना, जो मैं आपको कंटेंट दे रहा हूं या फिर जो मैं आपको बता रहा हूं या फिर मैं जो आपको सलाह दे रहा हूं वो आपके लिए बेस्ट होगी। इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। कोई कुछ भी कह जाए, लेकिन जो मैं आपको बताऊंगा वो सबसे सटीक, सबसे जानकारी वाला होगा। अगला क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी जो है 2024-25 किसके द्वारा जीती गई? तो 2024-25 जो विदर्भ के द्वारा जीती गई। अगला क्वेश्चन, विमोचित पुस्तक दियासलाई जो है इसकी किसकी आत्मकथा है? तो दियासलाई है कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा। भारत की पहली डॉल्फिन गणना रिपोर्ट किसने जारी की है? तो डॉल्फिन गणना रिपोर्ट जो है हाल ही में जारी की गई है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, केंद्र सरकार ने किस कंपनी को नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का दर्जा दिया है? तो हमारे पास 2 कंपनियां हैं। कौन कौन सी? एक है भारतीय रेल कैटरिंग एवं टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी IRCTC और दूसरी है भारतीय रेल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, है ना। इन दोनों को दर्जा दिया गया है। आप आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नरेंद्र मोदी ने वनतारा वन्य जीव बचाव पुनर्वास और संरक्षण केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया है? तो आप सभी को पता वनतारा कहां पर है? गुजरात में है। वनतारा कहां पर? गुजरात में है। नेक्स्ट देखो, एक बहुत अच्छी चीज बताऊं मैं आपको कि अगर आप पेपर का एनालिसिस अच्छे से करते हैं, मैं आपको खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूं। मेरा लास्ट शिफ्टों में एग्जाम पड़ा था जब मैं सेलेक्ट हुआ था, तो मैंने जो है एनालिसिस बहुत अच्छे से किया था और उस एनालिसिस की बदौलत मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए और मेरा सिलेक्शन भी हुआ। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, अगर आपने एनालिसिस को अच्छे से समझ लिया तो इसका यूज करो। अगर आपका आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है तो इसका यूज बढ़िया तरीके से करो। कैसे कैसे, कौन कौन सी चीज? लास्ट मौका अच्छे से लगा दो। 90% पार्ट जो कहां से पूछा जा रहा है मैं आपको बता दूं। 18 महीने का करंट अफेयर जो मैं कवर कर रहा हूं ये वीडियो कवर करनी है। दूसरा, रेलवे एनालिसिस के हॉट टॉपिक्स। हॉट टॉपिक्स मतलब जो अभी हाल ही में पूछे गए हैं, उन हॉट टॉपिक्स को लेकर मैं बात कर रहा हूं। अपनी बुक्स में, अपने नोट्स में वो आपको नहीं मिलेंगे। रेलवे हर बार एक छोटा सा पैटर्न चेंज करता है और कुछ अलग अलग टाइप के डिफरेंट टॉपिक डालता है। अगर आप उन्हें खोजने में लगे 2-3 दिन निकाल लोगे कोई फायदा नहीं है। साइंस की न्यूमेरिकल अच्छे से करके जाना। इसके बाद में साइंस की न्यूमेरिकल की वीडियो डालने वाला हूं, तो उसको भी अच्छे से करके जाना। मैंने कहा सब कुछ यहां पर मिलेगा, कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी न्यूमेरिकल वाली। और साइंस के 20 हॉट टॉपिक्स कवर कर जाना जो मैंने आपको बताया, इनको बढ़िया तरीके से कर जाना। मैंने कहा ना, अगर एनालिसिस पे अच्छे से फोकस कर दिया आपने तो आप यहां से सिलेक्शन निकाल ले जाओगे। आप जब एग्जाम में बैठोगे तो निकलने के बाद कहोगे कि बस अब रनिंग की तैयारी करनी है, क्योंकि हमारा रिटन निकल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस इसी के भरोसे जीके जीएस और साइंस के भरोसे आप एग्जाम निकाल दोगे। समझ गए? तो इस पर फोकस अच्छे से करना जो मैंने आपको बताया है। और जीएस के अलावा अगर कोई सिलेक्शन करा देना
मैथ और रीजनिंग नहीं करा सकते, केवल जीएस करा सकता है। तो अच्छे से सारी की सारी वीडियोस आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी। तो एनालिसिस को बहुत अच्छे से करिएगा, जो मैं आपको बता रहा हूं, बिना रुके बिना टुके। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना की शुरुआत कहां पर की गई है? तो इसकी शुरुआत जो है वो कहां पर की गई है? तो इसकी शुरुआत की गई उत्तराखंड में। कहां पर? उत्तराखंड में इसकी शुरुआत की गई है, आप याद रखेंगे, उत्तराखंड में। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। यहां से इनको ले लेना और रिवीजन कर लेना। अगला, किस राज्य सरकार ने किसानों को 5 रुपए में स्थायी बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने की घोषणा की है? तय की गई है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, देश में हाइड्रोजन चलने वाले पहले ट्रक का ट्रायल कहां पर किया गया है? तो पहले ट्रक का ट्रायल जो है वो किया गया है टाटा मोटर्स के द्वारा। नेक्स्ट, साहित्योत्सव 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? तो साहित्योत्सव 2025 का जो आयोजन है वो किया गया नई दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली में किया गया। कहां पर? नई दिल्ली में किया गया, आप याद रखेंगे। ठीक है, जो मैंने आपको बताया अभी हॉट टॉपिक्स वगैरह, इनको आप यहां से लेकर अपना रिवीजन कर लेना। और जो मैं गाइड कर रहा हूं वो बेस्ट होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि मैं गाइड ही वो करूंगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होगा। अरब लीग शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? तो इसका आयोजन काहिरा में किया गया। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का नया कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं अजीत रत्नाकर जोशी। चर्चा में रहा हेलो हेलो, चर्चा में रहा पलावन द्वीप कहां पर स्थित है? तो पलावन द्वीप हमें देखने को मिलता है फिलीपींस में, है ना, फिलीपींस में देखने को मिलता है। एशियन महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो जीता गया भारत के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट हिफाजत जो है वो कहां पर स्टार्ट किया गया है? तो प्रोजेक्ट हिफाजत की स्टार्टिंग की गई है पंजाब में। पहला सौर्य वेदानम उत्सव कहां पर सेलिब्रेट किया गया? तो सेलिब्रेट किया गया बिहार में, है ना, बिहार में सेलिब्रेट किया गया। आईसीसी पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी 2025 किसने जीती है? तो जीती गई है किसके द्वारा? भारत के द्वारा। अगला क्वेश्चन, किस फिल्म ने आईफा अवार्ड 2025 का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है? तो जीता गया है लापता लेडीज के द्वारा। अगला, संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर किस किस के बीच होता है? खंजर होता है भारत और किर्गिस्तान के बीच। नेक्स्ट, शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 कहां पर आयोजित किया गया? तो ये पटना में आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन, चापचारकूट महोत्सव कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है? तो मिजोरम में मनाया जाता है चापचारकूट। किस भारतीय को 2026 यूनेस्को TWAS पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है सुमन चक्रवर्ती को। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? तो भारत का 58वां जो टाइगर रिजर्व है वो बना माधव राष्ट्रीय उद्यान। कहां पर है? मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, देखो जो एनालिसिस वाला पार्ट है ना, गौर करिएगा, 1 मिनट का टाइम लूंगा। एनालिसिस वाला पार्ट है ना, ये ऐसा पार्ट होता है अगर आप इसे अपने नोट्स में ढूंढने जा रहे हो ना, तो नोट्स में नहीं मिल पाएगा, ना ही आप इसमें 2-3 दिन खर्च कर दोगे, तो कोई फायदा नहीं है। जिनका कल एग्जाम है या फिर आने वाली शिफ्ट में एग्जाम है, शिफ्ट में एग्जाम है, वो एनालिसिस वाले पार्ट को बहुत अच्छे से कवर करके जाए, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, और बहुत अच्छे से मैं अब आपको बता रहा हूं, आपको एक जगह सटीकता के साथ सारा का सारा मिल जाएगा, और यहां से रिवीजन करके अपनी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना, एक दिन में सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। चर्चाओं में रहा चाबहार बंदरगाह कहां पर है? चाबहार पोर्ट जो है हमें वो गल्फ ऑफ ओमान, ओमान की खाड़ी में देखने को मिलता है। किस राज्य सरकार ने अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च किया है? तो स्वयं का उपग्रह जो है असम गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है, आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की विधानसभा अपना सर्चेबल इंजन लॉन्च करने वाली पहली विधानसभा बन गई है? तो ये हमारे पास है पंजाब विधानसभा। अगला, चर्चा में रहा साना किस देश की राजधानी है? तो आप याद रखेंगे साना जो है वो यमन की कैपिटल है, साना। अगला क्वेश्चन, वुमेन्स प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? तो वुमेन्स प्रीमियर लीग 2025 का खिताब जो है वो मुंबई इंडियंस के द्वारा जीता गया है। गृह मंत्रालय ने किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश के 2 संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है? जम्मू एंड कश्मीर के 2 संगठन है जिन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगला, ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो पुरुष एकल का खिताब जो है
सीयूकी के द्वारा जीता गया है। स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत के द्वारा कुल 33 पदक जीते गए हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने शनि ग्रह के कितने नए चंद्रमाओं की खोज आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है? तो कितने नए चंद्रमा यानी कितने उसके सैटेलाइट उपग्रह खोजे गए हैं? तो आप याद रखेंगे उसके नए 128 उपग्रह को मान्यता दी गई है। नेक्स्ट, किसने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली है? तो अभी हाल ही में जो बने हैं कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश तो सूर्यकांत हैं, लेकिन न्यायाधीश के तौर पर हाल ही में जो शपथ ली गई है वो किसके द्वारा ली गई है? न्यायमूर्ति जय माल्या बागची। अगला, G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह बैठक की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो इसकी मेजबानी जो है वो की जा रही है किसके द्वारा? दक्षिण अफ्रीका के द्वारा। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जो है वो जीता गया है किसके द्वारा? लैंडो नॉरिस के द्वारा। विमोचित पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है हमारे पास PS रमन। विश्व गौरैया दिवस कब सेलिब्रेट किया गया? तो विश्व गौरैया दिवस सेलिब्रेट किया गया 20 मार्च को। जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो खुशहाली रिपोर्ट में भारत का स्थान है 118। कौन सा? 118 है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना कहां पर स्थापित की जा रही है? तो पहली परमाणु परियोजना जो है ये हरियाणा में स्थापित की जा रही है। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष जो है वो क्रिस्टी कोवेंट्री को नियुक्त किया गया है। चर्चाओं में रहा हीथ्रो एयरपोर्ट कहां पर स्थित है? तो हीथ्रो एयरपोर्ट जो है ये हमें देखने को मिलता है लंदन में। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय वन दिवस 2025 कब मनाया गया? तो अंतरराष्ट्रीय वन दिवस 2025 जो सेलिब्रेट किया गया वो सेलिब्रेट किया गया हमारे पास 21 मार्च को। अगला, पहला विश्व हिमनद दिवस कब मनाया गया? 21 मार्च को हिमनद दिवस मनाया गया। नेक्स्ट, किस मंत्रालय ने कैच द रेन 2025 अभियान शुरू किया है? तो कैच द रेन जो है वो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। चीनी फॉर्मूला ग्रैंड प्रिक्स 2025 चैंपियनशिप किसने जीती है? तो चैंपियनशिप जीती गई है ऑस्कर पियास्त्री के द्वारा। नेक्स्ट, वर्ष 2024 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से विनोद कुमार शुक्ल को सम्मानित किया गया 2024 का। सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन सी बन गई है? तो पहली विधानसभा बनी है हमारे पास पंजाब विधानसभा। अगला क्वेश्चन, सिग्मो महोत्सव कहां पर सेलिब्रेट किया गया? तो सिग्मो महोत्सव जो है ये सेलिब्रेट किया गया गोवा में। अगला क्वेश्चन, महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो कबड्डी विश्व कप महिला पुरुष में दोनों भारत के द्वारा जीते गए हैं। नेक्स्ट, चर्चाओं में रहा डेली मिर्च को जीआई टैग मिला है, वो कहां की डेली मिर्च? तो डेली मिर्च जो है ये हमें देखने को मिलती है सिक्किम की। अगला क्वेश्चन, वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? केरल बन गया है पहला राज्य। नया वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में नए वित्त सचिव जो है वो कौन बने? वो बने अजय सेठ। कौन बने? अजय सेठ। नेक्स्ट, नौसैनिक अभ्यास अकादमी का पहला संस्करण कहां पर आयोजित किया गया? तो इसका पहला संस्करण आयोजित किया गया तंजानिया में। नेक्स्ट, संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये मिला है RK श्री राम कुमार। चर्चाओं में रहा लाइम रोग किससे संबंधित है? बैक्टीरिया। नेक्स्ट, किस देश ने ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की घोषणा की है? तो इंडोनेशिया शामिल होगा। कौन? इंडोनेशिया शामिल होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। हमारे पास अगला क्वेश्चन जो है वो ये रहा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, दुनिया का एकमात्र चौगनी पैरा तीरंदाजी कौन बनी है? चौगनी का मतलब है जिनके हाथ और पैर इन सभी से वो क्या है? इन सभी से वो अपाहिज है। तो वो कौन बनी हमारे पास? वो बनी है पायल नाग। कौन बनी? पायल नाग बनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, किस भारतीय को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग एशिया का ब्यूरो सदस्य चुना गया है? तो किसको चुना गया? हाल ही में चुना गया संजय सिंह को। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश बन गया है? तो सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश बना है दूसरा भारत। किस राज्य ने झज्जर बचौली वन्यजीव अभ्यारण्य को तेंदुआ सफारी स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? कहां पर है ये झज्जर बचौली वन्यजीव अभ्यारण्य? तो ये हमें देखने को मिलता पंजाब में। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, 2025 का एबल पुरस्कार किसको मिला है? मसाकी काशीवारा जापान के हैं। नेक्स्ट, मियामी ओपन 2025 महिला एकल का खिताब किसने जीता है?
तो महिला एकल का खिताब जीता गया है आयरना सबालेंका के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को एटीएम से नगद निकासी पर प्रति लेन देन कितना शुल्क लगाने की अनुमति दी है? तो आप याद रखेंगे 23 रुपए का चार्ज लगेगा। अगला, किस राज्य ने सरकारी दस्तावेजों तक पहुंच के लिए एआई संचालित चैटबॉट सारथी लॉन्च किया है? तो सारथी जो है लॉन्च किया गया है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। अगला, मियामी ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो जीता गया है जेनिक सिनर के द्वारा। अगला, यूनिफाइड पेंशन स्कीम कब से लागू होगी? 1 अप्रैल 2025 से लागू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो निजी सचिव बने हैं निधि तिवारी। अगला क्वेश्चन, केंद्र ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए मनरेगा के तहत मजदूरी दरों में वृद्धि कर कितनी कर दी है? तो मनरेगा में वृद्धि जो की गई है वो कितने परसेंट की गई है? तो ये की गई है हमारे पास 7.48%। नेक्स्ट, चर्चा में रही पुस्तक द ग्रेट कंसीलेटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है हमारे पास संजीव चोपड़ा। नेक्स्ट, किस राज्य के कुंभकोणम पान के पत्ते और थोवलई फूलमाला को जीआई टैग मिला है? तो कहां का है हमारे पास? तमिलनाडु का। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? तो नई डिप्टी गवर्नर जो है वो बनी है पूनम गुप्ता। अगला क्वेश्चन, किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यात्रा के उपलक्ष्य में रामाकियन भित्ति चित्रों को दर्शाने वाला आई स्टैंप जारी किया है? तो किसके द्वारा? थाईलैंड के। नेक्स्ट, किस देश ने अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने की घोषणा की है? तो ये हमारे पास है हंगरी। हंगरी ने हाल ही में घोषणा की है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसको सम्मानित किया गया श्रीलंका के नागरिक सम्मान से, मित्र विभूषण जिसे कहा गया। बिम्स्टेक का नया अध्यक्ष कौन सा देश बना है? बिम्स्टेक का नया अध्यक्ष देश बना है हमारे पास बांग्लादेश। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मंजूरी दी है? वक्फ अधिनियम 2025 को मंजूरी दी है। नेक्स्ट, किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से हाल ही में आकर्ष श्रॉफ को नियुक्त किया गया, मतलब सम्मानित किया गया है। कौन सा मेट्रो रेल निगम देश का पहला मेट्रो कॉरिडोर शुरू करने जा रहा है? तो कौन है हमारे पास जो शुरू करने जा रहा है? यह है दिल्ली मेट्रो रेल निगम। अगला क्वेश्चन हमारे पास, किस राज्य के चेट्टिकुलम छोटे प्याज जिसको सालोट भी कहा जाता है को जीआई टैग मिला है? तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस शहर की सिटी ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? लिस्बन। कहां की? लिस्बन की। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने नीतिगत रेपो दर में कितने प्रतिशत की कटौती की है? तो नीतिगत रेपो दर में 0.25% की कटौती की है। अगला क्वेश्चन, दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का उद्घाटन जो है तो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर किया गया है। अगला, भारत का पहला समर्पित परमाणु पनडुब्बी बेस आईएनएस वर्षा कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो आईएनएस वर्षा जो है स्थापित किया जाएगा आंध्र प्रदेश में। अगला, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामित होने वाले पहली कन्नड़ भाषा की पुस्तक कौन सी बनी है? इसका नाम है हार्ट लैंप। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आर्या बोरसे और रुद्राक्ष पाटिल की जोड़ी ने आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2025 में मिक्स्ड 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में कौन सा पदक जीता है? तो इनके द्वारा जो है वो जीता गया रजत पदक, नहीं सिल्वर मेडल जीता गया है। नेक्स्ट, किस राज्य के अमलसाद चीकू को भौगोलिक संकेतक मिला है? तो अमलसाद चीकू जो है वो कहां का है? तो आपके अमलसाद चीकू जो है ये है गुजरात का, जिसको भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा 91, महाराष्ट्र के किस शहर का नाम बदलकर रत्नापुर रखा जाएगा? तो महाराष्ट्र का शहर है जिसका रत्नापुर नाम रखा जाएगा वो है खुलताबाद। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, वर्ष 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है? तो भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी है जसपे। नेक्स्ट, इंडियन सुपर लीग 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो इंडियन सुपर लीग 2024-25 का खिताब मोहन बगान सुपर जॉइंट के द्वारा जीता गया है। कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी दुनिया के जंगलों का नक्शा तैयार करने के लिए बायोमास मिशन लॉन्च कर रही है? तो बायोमास मिशन जो है लॉन्च किया गया है यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा। अगला क्वेश्चन,
कौन सा देश लेजर बीम से फिक्स्ड विंग ड्रोन को मार गिराने की क्षमता वाला चौथा देश बन गया है? कौन सा बन गया है चौथा देश? एक मिनट रुकिएगा, वो बन गया भारत। अगला क्वेश्चन, ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की 15वीं बैठक कहां पर आयोजित की गई? तो 15वीं बैठक जो है आयोजित की गई ब्राजील में। अगला, पूर्वोत्तर भारत की पहली रोबोटिक सर्जरी सुविधा कहां पर शुरू की गई है? असम में शुरू की गई है। कहां पर? असम में शुरू की गई है। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? 52वें मुख्य न्याय, 53 में सूर्यकांत बने हैं, 52वें कौन बने आपको बताना है। तो 52वें बने हमारे पास न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई, पीआर गवई। अगला, भारतीय निशानेबाज सुरुचि सिंह ने आईएसएसएफ विश्व कप 2025 लीमा में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इनके द्वारा जीता गया है कौन सा? वो है स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल। अगला, किस राज्य सरकार ने हीट वेव और सनस्ट्रोक को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? किसके द्वारा घोषित किया गया है? वो घोषित किया गया है तेलंगाना के द्वारा। ठीक है, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की ओर। वीडियो को किसी ने लाइक नहीं किया, प्लीज रिक्वेस्ट आप लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर अपने एंड से कर दीजिएगा। जो चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बेस्ट कंटेंट मिलेगा। और इन सब की पीडीएफ जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो सबकी पीडीएफ आपको यहाँ से मिल जाएगी, यहाँ से ले लेना और अपना रिवीजन कर लेना आज ही। ठीक है, और जितनी भी एनालिसिस पीडीएफ है आपको यहाँ पर प्रोवाइड हो जाएंगी, जिसमें आपको साइंस के एनालिसिस पीडीएफ, जिसमें आपको जीके जीएस की एनालिसिस पीडीएफ, जिसमें आपको करंट अफेयर की एनालिसिस पीडीएफ, सेम टू सेम हूबहू जो क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं स्टूडेंट से पता करके और उसके आधार पर डिजाइन की गई है। अगर आप इसे पढ़ के जाते हो तो मैं आपको एक नॉर्मल सी चीज बता रहा हूं, आपके 10 से 15 नंबर इंक्रीज होंगे एग्जाम में। और ये सिलेक्शन है एक तरीके से, मैं खुद के एक एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। मैंने 10 से 15 नंबर का इंक्रीमेंट लिया था एनालिसिस अच्छे से करके। ठीक है, वो तो बहुत, इससे तो कहीं ऊपर लेवल का एग्जाम था। ठीक है, तो एनालिसिस को अच्छे से करिएगा, रिवीजन करिएगा बढ़िया तरीके से। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग कहां पर बनाई गई है? ये बनाई गई है उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर में भारत की किन ऐतिहासिक कृतियों को शामिल किया गया है? तो भारत की कौन कौन सी ऐतिहासिक कृति शामिल की गई है? भगवत गीता और नाट्यशास्त्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संस्कृत पर भाषणों पर आधारित विमोचित पुस्तक का नाम क्या है? तो इस पुस्तक का नाम जो है वो रखा गया है संस्कृति का 5वां अध्याय। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 2025 फीडे महिला विश्व चैंपियनशिप किसने जीती है? जू विन जुन के द्वारा जीती गई है। सॉरी, ये जीती गई है सही तो था, जुन विन जुन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारत में 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं दिनेश माहेश्वरी। अगला क्वेश्चन हमारे पास, द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं एस दुलत। किस राज्य की सेनाई को भौगोलिक संकेतक मिला है? तो कहां की है? उत्तर प्रदेश की बनारस की सेनाई है जिसको भौगोलिक संकेतक मिला है। नेक्स्ट, दिवंगत डॉक्टर मैथ्यू सैमुअल कलारीकल कौन थे? ये कौन थे? ये थे भारत के एंटियोपोलिस्टी के जनक। किस राज्य के शहर ने 100% सुरक्षित सैनिटरी अपशिष्ट निपटान हासिल किया है? तो किसके द्वारा हासिल किया गया है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने स्कूलों और कॉलेजों में एनर्जी ड्रिंक की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो प्रतिबंध लग गया है पूर्ण पंजाब में। अगला क्वेश्चन, 2025 में यूनेस्को ने किसे विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में नामित किया है? तो किसको किया है? यह किया गया है रियो डी जेनेरियो को। नेक्स्ट, भारतीय सेना ने ऑपरेशन टिक्का कहां चलाया है? तो ऑपरेशन टिक्का चलाया गया है बारामूला में। नेक्स्ट, चर्चाओं में रहा लेंग पुई हवाई अड्डा कहां पर है? तो लेंगपुई हवाई अड्डा जो है ये देखने को मिलता है मिजोरम में। अगला क्वेश्चन, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसको मिला है? कुमार मंगलम बिरला को मिला है। अगला क्वेश्चन, भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना है? तो भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बना है सिंपली पाल राष्ट्रीय उद्यान।
भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहां पर स्थापित किया गया है? तो स्थापित किया गया आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा से चलने वाला जिला कौन सा बन गया है? तो ये बन गया हमारे पास दीव। अगला क्वेश्चन, मेरे अच्छे दिन पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेरे अच्छे दिन पुस्तक के लेखक हैं हरि सिंह राणा। नेक्स्ट, एशिया के लिए 2025 गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार दिया गया है किसको? ये दिया गया है बंटमुख संदास को। किसको? बंटमुख संदास को दिया गया है। नेक्स्ट, इंडिया का पहला गोल्ड एटीएम कहां पर स्थापित किया गया है? तो गोल्ड एटीएम जो बनाया गया है, दुनिया का पहला गोल्ड एटीएम बना है चाइना में। नेक्स्ट, दुनिया की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कहां पर बनाया है? तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया कहां पर? बिहार में, मधुबनी। नेक्स्ट, मार्क कार्नी को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो मार्क कार्नी जो है बनी है कनाडा की। नेक्स्ट, अर्धकालिक गर्म परीक्षण सफलतापूर्वक किसने किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? तो किया गया है इसरो के द्वारा। नेक्स्ट, किस खेल को पहली बार एशियाई खेल 2026 में शामिल किया गया है? तो एशियाई खेलों में पहली बार होगा मिक्स्ड मार्शल आर्ट को। चर्चा में रहा प्रभा पोर्टल का संबंध किससे है? तो प्रभा पोर्टल का संबंध है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई से। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने मई 2025 में पराली जलाने पर प्रतिबंध लगाया है? तो पराली जलाने पर प्रतिबंध जो है वो मध्य प्रदेश के द्वारा लगाया गया है। केंद्र सरकार ने आगामी दशक की जनगणना में किसे शामिल करने का निर्णय लिया है? तो किसको शामिल करने का निर्णय लिया गया? तो बड़ी चर्चा में रहा था जातिगत जनगणना। नेक्स्ट, भारत की पहली एआई संयुक्त वन चेतावनी प्रणाली किस राज्य में शुरू की गई है? तो शुरू की गई है कहां पर? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, किस देश ने जंगलों में लगी आग के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है इजराइल में। देवी बस योजना के तहत इलेक्ट्रिक बस सेवा किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है हमारे पास दिल्ली में। कहां पर? दिल्ली में। नेक्स्ट, सिरगांव जात्रा त्योहार कहां पर मनाया गया है? तो मनाया गया है गोवा में। अगला क्वेश्चन, इंक सैफरन एंड फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है हमारे पास केदारनाथ गुप्ता। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक है 151। अगला क्वेश्चन, किस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल ने माउंट मकालू पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो किसके द्वारा की गई है? ये की गई है इंडो तिब्बतन पुलिस फोर्स के द्वारा, आईटीबीपी। अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का 123वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो 123वां सदस्य देश बना है अंगोला। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला एआई संचालित गोल्ड मेल्टिंग एटीएम कहां पर स्थापित किया गया है? तो स्थापित किया गया है हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन, बीडब्ल्यूएफ सुदरीमन कप 2025 किसने जीता है? तो जीता गया है चाइना के द्वारा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, विश्व स्कूनर चैंपियनशिप 2025 किसने जीती है? तो जीती गई है झाओ सिंटोन के द्वारा। मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत की रैंक 130 है। अगला क्वेश्चन, भारत की तटरेखा की लंबाई अब संशोधित होकर कितनी है? तो अब संशोधित होकर होगी हमारे पास 11,098.81। अगला क्वेश्चन, त्रिशूर पूरम महोत्सव कहां पर सेलिब्रेट किया गया? तो त्रिशूर पूरम महोत्सव जो है सेलिब्रेट किया गया केरल में। अगला क्वेश्चन, द अनडाइंग लाइट अ पर्सनल हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है हमारे पास गोपाल कृष्ण गांधी। अगला क्वेश्चन, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र के यूनेस्को से खुद को अलग कर दिया है? तो किसके द्वारा अलग कर दिया गया है? तो आप याद रखेंगे निकारागुआ के द्वारा। अगला क्वेश्चन, 800 मीटर दौड़ में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया गया है मोहम्मद अफजल के द्वारा। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2025 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 10 मई को। अगला, नई दिशा पहल किसके द्वारा स्टार्ट की गई है? दिल्ली के द्वारा। नेक्स्ट, जनता की कहानी मेरी आत्मकथा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक जो है वो है हमारे पास बंडारू दत्तात्रेय। SBOF एग्रो स्मार्ट क्या है? तो ये क्या है हमारे पास? तो ये है एक कृषि ऐप है, एग्रीकल्चर। तिरंगा यात्रा अभियान किस ऑपरेशन में चलाया गया? तो तिरंगा यात्रा अभियान जो है ये चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर में। क्वेश्चन 150, किस राज्य सरकार ने गांव में रक्षा आवासों के लिए संपत्ति कर माफ किया है?
तो ये माफ किया गया आंध्र प्रदेश के द्वारा, आंध्र प्रदेश के द्वारा माफ किया गया है। तो ये पीडीएफ आप यहां से ले सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा कंप्लीट एनालिसिस पीडीएफ भी आपको यहीं पर मिल जाएगी, कंप्लीट एनालिसिस पीडीएफ भी आपको यहीं पर मिल जाएंगे, जो मैंने आपको टॉपिक्स बताई, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो जीके जीएस हो, चाहे वो करंट अफेयर हो। आपको पता है मैं कितना बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, ये मेरी खुद की सिलेक्टेड वाला पार्ट है जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। अगला क्वेश्चन, चंद्रिका प्रसाद संतोखी किस देश के राष्ट्रपति थे जिन्हें हाल ही में जिनका निधन हो गया? तो ये कहां के थे? ये थे हमारे पास सूरीनाम के। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्राट स्मृति संग्रहालय का उद्घाटन किस स्थान पर किया है? तो उद्घाटन किया गया है गांधीनगर में। नेक्स्ट, मोरुंग शिक्षा प्रणाली परंपरागत रूप से किस समुदाय से जुड़ी है? तो जुड़ी हुई है हमारे पास नागा समुदाय से। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो इसका आयोजन किया गया नागपुर में। अगला क्वेश्चन, जनरल मिंग आंग वेंग किस देश के नए सैन्य शासक थे जिनका हाल ही में पद छोड़ दिया है? तो ये थे म्यांमार के। कहां के थे? म्यांमार के। अगला क्वेश्चन, इंडिया फार्मा 2026 सम्मेलन के 9वें संस्करण का आयोजन किस शहर में किया गया? तो 9वें संस्करण का आयोजन जो है ये किया गया नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, एनर्जी स्टैटिक्स इंडिया 2026 किस संगठन के द्वारा जारी किया गया है? तो जारी किया गया है एनएसओ के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जन दफा अभियान किस देश के द्वारा शुरू किया गया है? तो जन दफा अभियान जो है शुरू किया गया सीरिया के द्वारा। किसके द्वारा? सीरिया के द्वारा। इंडिया स्किल राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2025-26 का प्रारंभ किस स्थान पर होगा? तो इसका प्रारंभ होगा ग्रेटर नोएडा से। प्रधानमंत्री मोदी ने किस स्थान पर सेमीकंडक्टर संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है सानद में। अगला, ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक कहां होगी? तो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक होगी नई दिल्ली में। नागोया प्रोटोकॉल अनुपालन प्रमाण पत्रों में वैश्विक स्तर पर किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो हासिल किया गया इंडिया के द्वारा। हाल ही में किसे डीजीसीए नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं वीर विक्रम यादव। एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो इसका आयोजन किया गया उलान बटोर में। कहां पर? उलान बटोर में। नेक्स्ट, 20 सिटीज टूरिज्म जीरो वेस्ट पहल के उद्घाटन में किस शहर को शामिल किया गया है? तो इसमें शामिल किया गया किसको? पणजी को। करीबा बांध जहां 500 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाने की योजना है किस नदी पर है? तो यह है जाम्बेजी नदी। अगला, माधवपुर मेला 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? गुजरात। 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा के चारों ओर 10 दिवसीय यात्रा पर भेजने वाला आर्टिमस सेकंड मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? तो इसका संबंध है नासा से। किस राज्य की पुलिस को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है? उड़ीसा पुलिस को। युविका कार्यक्रम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है जिसके बारे में हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा था? तो यह है अंतरिक्ष विज्ञान के द्वारा। डेनिस मंटूरोव किस देश के प्रधानमंत्री, किस देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री हैं जो हाल ही में भारत आए थे? तो आप याद रखें ये है रूस के। S&P ग्लोबल CSA रैंकिंग में किस बैंक ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो हासिल किया गया है यस बैंक के द्वारा। सेना के उप प्रमुख का पदभार किसने संभाला है? तो उप प्रमुख का पदभार जो संभाला गया है धीरज सेठ के द्वारा। अगला, हाल ही में खबरों में रहा हाल ही में खबरों में आए माटी 9 महोत्सव का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका संबंध जो है वो किससे है? हमारे पास पूर्वांचल से। कुगती वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कुगती जो है ये देखने को मिलता है हिमाचल प्रदेश में। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश के दीप शक्ति अभियान चलाया गया? तो दीप शक्ति अभियान जो है चलाया गया कहां पर? अंडमान और निकोबार में। राष्ट्रीय पुस्तक समीक्षक पुरस्कार किसे दिया गया है? ये किसको दिया गया है? तो दिया गया है अरुंधति रॉय को। नेक्स्ट, हाल ही में लॉन्च किए गए 11 नेक्स्ट जनरेशन ऑफ सोर्स पेट्रोल वेसल्स में पहले जहाज का नाम क्या है? तो पहले जहाज का नाम है हमारे पास सांची।
नेक्स्ट, किस राज्य ने महिला उद्यमियों को समर्थन देने के लिए हर स्टार्ट 5.0 स्टार्ट किया है? तो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? ये स्टार्ट किया गया है गुजरात के द्वारा। विनय कुमार सक्सेना किस केंद्र शासित प्रदेश के नए उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं? तो नियुक्त किए गए हैं दिल्ली के। आर एन रवि को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो आर एन रवि बने हैं वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल के। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने इस्तीफा दे दिया? तो ये थे पश्चिम बंगाल। नीति आयोग और कौन सा संगठन महत्वाकांक्षी जिलों के कायापलट के लिए हाथ मिला रहे हैं? तो कौन कौन? यूनिसेफ और नीति आयोग। हाल ही में किस नदी के किनारे 12वीं शताब्दी के मंदिर शैली के पत्थर के टुकड़े मिले हैं? तो कहां पर मिले टुकड़े? वर्धा नदी। SAG AFTRA स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड में किस अभिनेता ने मरणोपरांत स्टैंडिंग ओवेशन सम्मानित हासिल किया? यह है कैथरीन ओहारा। पश्चिम बंगाल में फुटबॉल फॉर स्कूल्स पहल के तहत फुटबॉल वितरण कार्यक्रम की अध्यक्षता किसने की है? तो अध्यक्षता की गई है किसके द्वारा? डॉक्टर सुकांत मजूमदार के द्वारा। कौन सा स्वदेशी समुदाय आधुनिक सभ्यता द्वारा परिभाषित समय की पारंपरिक समझ के बिना रहता है? तो कौन है हमारे पास? अमुडावा जनजाति। किस टीम ने कर्नाटक को हराकर अपना पहला रणजी ट्रॉफी जीती है? तो जीती गई विदर्भ के द्वारा। क्वेश्चन 189, किस भारतीय राज्य ने सीमा पार नदियों इक्ष्माती और जालंगी के लिए बेसिन आधारित मास्टर प्लान तैयार करने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके द्वारा किए गए हैं? तो ये किए गए हमारे पास पश्चिम बंगाल के द्वारा। किस राज्य सरकार ने दिव्यांग सहायक पोर्टल लॉन्च किया है जिसे भारत का पहला पूर्णतः एकीकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बताया जा रहा है जो दिव्यांग कल्याण योजनाओं के लिए समर्पित है? गुजरात के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 191, आगमन के मामले में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा के लिए 2025 एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी पुरस्कार किसने जीता है? तो पुरस्कार जो है जीता गया है किसके द्वारा? कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पहल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिल्ली में रहने वाली महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के लिए मुफ्त बस यात्रा प्रदान कर रही है? तो इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड योजना। सशक्त नारी समृद्ध दिल्ली कार्यक्रम का आयोजन किस प्राधिकरण द्वारा किया गया? तो इसका आयोजन किया गया गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली के द्वारा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और AIIB की नई अध्यक्ष जू जियाई के बीच हुई बैठक के दौरान परियोजना अनुमोदन में तेजी लाने की आवश्यकता के लिए किन भारतीय राज्यों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है? तो कौन से भारतीय राज्य हैं? वो हैं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। 1 मार्च 2026 से गेल लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो ये कार्यभार जो है संभाला गया है दीपक गुप्ता के द्वारा। नेक्स्ट, ब्रिटेन में जलदाह संस्कार को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो पहला देश बन गया है हमारे पास स्कॉटलैंड। रायसीना संवाद किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो रायसीना संवाद आयोजित किया गया नई दिल्ली में। किस राज्य ने कोल्ली हिल्स में पहला डार्क स्काई पार्क लॉन्च किया है? तो डार्क स्काई पार्क जो है लॉन्च किया गया है तमिलनाडु में। भारतीय सेना ने हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में वन विभाग के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए गए हैं लद्दाख में। कहां पर? लद्दाख में। देब्रीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहां स्थित है जहां 2026 का भारतीय बाइसन महोत्सव आयोजित किया गया? तो ये देखने को मिलता है उड़ीसा में। अलेक्जेंडर स्टब किस देश के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने हाल ही में भारत का दौरा किया था? तो ये कहां के हैं? तो ये है हमारे पास फिनलैंड के। कहां के? फिनलैंड के। ठीक है, कहां के? फिनलैंड के हैं। ठीक है, चलेगा। बाकी मैं आपको 1000 क्वेश्चन जो है
वो डिजाइन कर रहा हूं एनालिसिस के आधार पर, 1000 क्वेश्चन एनालिसिस के आधार पर, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको प्रोवाइड हो जाएगा एक बार में, सिंगल टाइम में, ठीक है ना। सिंगल टाइम में आपको एक बार में यहां पर प्रोवाइड हो जाएगा, तो यहां से ले लेना, अपना रिवीजन कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट, भारत में मृत व्यक्ति द्वारा अंगदान में अग्रणी राज्य कौन सा है? अग्रणी राज्य है हमारे पास तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने गहरे प्रशांत महासागर में निम्नलिखित में से किस घटना की खोज की है? तो किस घटना की खोज की गई है? तो ये हमारे पास है डार्क ऑक्सीजन। नेक्स्ट, हाल ही में येलोस्टोन नेशनल पार्क निम्नलिखित में से कौन सा गीजर लगभग 6 साल बाद फिर से फूटा है? तो कौन सा है हमारे पास? ये है स्टीम बोट गीजर। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन से वरिष्ठ पत्रकार और पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता के 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये कौन है? ये हमारे पास हरकिशन सिंह दुआ। हाल ही में विश्व मोटापा दिवस 2026 का विषय कौन सा है? तो इसका विषय था हमारे पास मोटापे निपटाने के 8 अरब तरीके। हाल ही में भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2026 निम्नलिखित में से किस विषय के अंतर्गत मनाया गया? तो विषय था हमारे पास सुरक्षा बढ़ाने के लिए लोगों को प्रेरित करें, शिक्षित करें और सशक्त बनाएं। कौन सा देश अमेरिका महाद्वीप का पहला ऐसा देश बन गया जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त हुई है? तो कौन सा हमारे पास? वो है अर्जेंटीना। नेक्स्ट, मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए किस राज्य ने हनुमान परियोजना शुरू की है? तो हनुमान परियोजना स्टार्ट की गई आंध्र प्रदेश के द्वारा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने जिग्मे खेसर नामगेल वांगचुक नामक किस देश के राजा से मुलाकात की? तो ये कहां के थे? ये थे भूटान के। कहां के थे? भूटान के थे। नेक्स्ट, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक महात्मा एक महान संचारक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है हमारे पास धीरज काकड़िया। हाल ही में खबरों में दिखाई देने वाली जीआई टैग वाला कार्बी ओंगलोंग अदरक किस राज्य का है? तो ये है हमारे पास असम का। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी पौध संबंधित बीमारी अफ्रीका भर में कसावा की फसलों और खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा बन गई है? तो कौन सी हमारे पास? वो है कसावा ब्राउन स्ट्रीक रोग। हाल ही में परंपरा के 138 वर्ष पूरे करने वाला हट्टी रिसाला महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया गया? तो ये सेलिब्रेट किया गया महाराष्ट्र में। हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने भारत की महिला बैंकिंग कार्यक्रम की वित्तीय समावेशन के वैश्विक मॉडल के रूप में प्रशंसा की है? तो किसकी प्रशंसा की गई है? किसके द्वारा प्रशंसा की गई? विश्व बैंक के द्वारा। हाल ही में शनि गेन पुरातात्विक स्थल जहां लगभग 2 लाख वर्ष पुराने घोड़े के डीएनए की खोज की गई निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये देखने को मिलता है जर्मनी में। नेक्स्ट, हाल ही में पोस्ट ग्रेजुएट इंसॉल्वेंसी प्रोग्राम के 7वें बैच के लिए मीट द लेजेंड सत्र का आयोजन किस संस्थान के द्वारा किया गया? तो ये किया गया हमारे पास भारतीय कॉर्पोरेट मामलों का संस्थान। हाल ही में भारत के पहले नदी स्थल प्रकाश स्तंभों का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे किया गया? तो ये कहां पर किया गया? ये किया गया ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। नेक्स्ट, पुरुष T20 विश्व कप के इतिहास में सबसे तेज शतक किसने बनाया है? तो सबसे तेज शतक जो ये बनाया गया है फिन एलन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला मोती उत्पादक क्लस्टर कौन सा बना है? तो मोती उत्पादक क्लस्टर बना है हमारे पास हजारीबाग। नेक्स्ट, भारत ने किस राज्य के प्रमुख राजमार्ग पर पहली बार बाधा मुक्त टोल प्रणाली शुरू की है? तो बाधा मुक्त टोल प्रणाली जो है कहां पर शुरू की गई? इसका आंसर क्या होगा हमारे पास? तो इसका आंसर होगा हमारे पास क्या? इसका आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 किस संस्थान पर आयोजित किया जा रहा है? तो ये कहां पर आयोजित किया जा रहा है? तो अपनी आयोजित किया जा रहा है प्रयागराज। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किए गए हमारे पास अनुपिंदर सिंह। नेक्स्ट,
हॉर्मुज जलडमरू में प्रोजेक्ट फ्रीडम किस देश के द्वारा शुरू किया गया है? तो प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया गया अमेरिका के द्वारा। किस देश ने CAS 502 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो किया गया है साउथ कोरिया के द्वारा। माउंट डुकोनो किस देश में स्थित है, जिसके बारे में हाल ही में चर्चा में रहा? तो माउंट डुकोनो जो है क्या है? इंडोनेशिया में स्थित ज्वालामुखी है। कौन सा देश यूरोपियन राजनीतिक समुदाय शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाला पहला गैर यूरोपियन देश बना है? तो पहला गैर यूरोपियन देश बना है कनाडा। पिक्सल एंड सरवाम ने पाथफाइंडर की घोषणा की, जो भारत का पहला किस प्रकार का उपग्रह है? तो ये किस प्रकार का उपग्रह है? तो आप ये है हमारे पास AI पावर्ड ऑर्बिटल डाटा सेंटर सैटेलाइट। दुर्लभ रोगों पर राष्ट्रीय सम्मेलन किस संस्थान पर आयोजित किया गया? तो आयोजित किया गया हमारे पास दिल्ली में आयोजित किया गया। नेक्स्ट, प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बने हमारे पास प्रसून जोशी। भारत ने किस देश को 10 भीष्म क्यूब्ड सैटेलाइट उपहार में दिए हैं? तो किसको दिए गए हैं? तो ये दिए गए हमारे पास केन्या के लिए। नेक्स्ट, हाल ही में आयोजित उबर कप 2026 किसके द्वारा जीता गया है? उबेर कप 2026 का जो खिताब है ये जीता गया हमारे पास चाइना के द्वारा। अधिकतर चाइना ही जीतता है इसे। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, जिसके बारे में हाल ही में चर्चा रही? तो संजय गांधी हमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर कर्नाटक, तो कहां पर देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है महाराष्ट्र में। अगला, मायूम ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, जिसके बारे में हाल ही में चर्चा रही? तो ये कहां पर देखने को मिलता है? तो ये देखने को मिलता है हमें फिलीपींस में। इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स किस संस्थान द्वारा शुरू की गई है? तो शुरू की गई है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के द्वारा। 2026 में प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? 157। नेक्स्ट, रक्षा मंत्रालय ने ग्राउंड बेस्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए किस कंपनी के साथ अनुबंध के हस्ताक्षर किए हैं? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। अस्थमा से पीड़ित सभी लोगों के लिए सूजन रोधी इनहेलर की उपलब्धता अभी भी एक अत्यावश्यक आवश्यकता है विषय पर आधारित यह लेख प्रकाशित हो रहा है। किस दिवस पर प्रकाशित हो रहा है? वर्ल्ड अस्थमा डे पर। बाल अपराधों के मामले में NCRB के आंकड़ों में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? दिल्ली। किस देश ने पहला ह्यूमनॉइड रोबोट मोंक गेबी पेश किया है? मोंक गेबी पेश किया गया साउथ कोरिया के द्वारा। नेक्स्ट, जनानी डिजिटल प्लेटफॉर्म को मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल मंत्रालय द्वारा किस मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया है? तो इसे लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा। कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो इसका आयोजन किया गया कराईकल में। नेक्स्ट, अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद किस देश अथवा द्वीप के प्रधानमंत्री को पद से हटा दिया गया है? तो कहां के हैं ये? है सोलोमन के। वर्ष 2026 की मेट्रो वुमेन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो ये चुनी गई है हमारे पास राधिका वर्मा। रागी जावा सेवा कार्यक्रम को किस राज्य के विद्यालयों में 3 और वर्षों के लिए बढ़ाया गया है? आंध्र प्रदेश। हाल ही में 87 वर्ष की आयु में निधन हुए टेड टर्नर किस विश्व प्रसिद्ध 24 घंटे चलाने वाले समाचार पत्र के संस्थापक थे? तो ये थे हमारे पास CNN। नेक्स्ट, भारत और यूरोपियन संघ ने हाल ही में ईवी बैटरी पुनर्चक्रण क्षमता बढ़ाने हेतु कितनी राशि की संयुक्त पहल शुरू की है? तो शुरू की गई 169 करोड़ की पहल। भारत के खनिज क्षेत्र ने हाल ही में 2015 से अब तक कितने नीलाम किए गए खनिज ब्लॉकों के परिचालन के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है? 101। और आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं।
इसका आंसर आप सभी मुझे होमवर्क में करेंगे। इसमें करेंगे, होमवर्क में करेंगे। ये मैंने आपको 250 क्वेश्चन कवर कराए मेरे भाई। कितने? 250 क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके आगे के जो क्वेश्चन है मैं इसी पीडीएफ में आपको लगाकर प्रोवाइड करा दूंगा। और टोटल कितने क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं? 500 क्वेश्चन। कितने? 500 क्वेश्चन मैं इसमें लगाकर देने वाला हूं। तो मैं ये मानता हूं अगर आप इसे कर गए तो समझ लो आपका सिलेक्शन पक्का है। बेस्ट क्वेश्चन का कंपाइलेशन इसके साथ में आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। लेनी कहां से, कैसे करना, वो मैं आपको बता चुका हूं। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करेंगे। बाकी हम मिलते हैं इसी तरीके के एनालिसिस की नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको और भी अच्छे कंटेंट को लेकर और भी अच्छी क्लासेस को लेकर बात कर रहा हूं। क्लियर है? तो ये देखो 500 से भी ज्यादा क्वेश्चन मैंने आपके लिए लेकर आया हूं। तो इसमें लगभग आपके कितने क्वेश्चन है? आपने सर इसमें 550 क्वेश्चन है जो मैं आपको कवर कर रहा हूं, 550 से भी ज्यादा। ठीक है, ये फाइल को ले लेना और बाकी के क्वेश्चन को डिस्कस कर लेना। मैं इसका एक और पार्ट डालूंगा जिसमें मैं आपको 250 क्वेश्चन और कराऊंगा। तो आपका पूरा 500 वाला कंपाइलेशन पूरा हो जाएगा। क्लास कैसी लगी ये मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, और पीडीएफ कहां से लेनी है वो आपको मैं बता चुका हूं, वहां से लेकर अपना रिवीजन जरूर कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद सभी को। अच्छे से पेपर देना, बेस्ट ऑफ लक।